इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है गो भाई यहाँ पे बड़े सीरियस तरीके से नियली से पूछ रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा और मोरोंगी के साथ कुछ फाइट हुआ था। तो तभी नियली भी उसे बोलने लगता है, तुम्हें मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो सुना है बस वो मुझे बोलो। मुझे अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसा मत बोलो कि जो हुआ ही ना हो। तो फिर गुबई हंसते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, मैंने सुना है तुम्हें मोरोंगी ने बड़ी बेरहमी से पीटा है। गुबई के इस तरह के पूछने पे नियली बस हाँ ही बोलता है। और तभी गुबई उसे समझाने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे हम उसके किसी तरह भी दुश्मन बन सकते हैं। और वो नियली से पूछने लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो। नियली उसे समझाता है और बोलता है, अभी इस तरह की चीज़ों को मैं बस टॉलरेट करना चाहता हूँ, ना सोचना चाहता हूँ, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। और तभी गूबे की बहन ये सब देख के कुछ सोचने लगती है। तभी नियली बोलने लगता है, गूबई इस बार मैं यहाँ पे आया हूँ किसी वजह से और मैं चाहता हूँ गूबई मेरे भाई तुम मुझे हेल्प करो। तो ये सुन के गूबई भी बोलने लगता है, बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और अपनी छाती ठोक के बोलने लगता है कि जो भी चाहे तुम बोलो, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने की। तभी नियली वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जितनी हो सके उतनी डेमन स्पिरिट को कलेक्ट करो और मुझे ला के दो। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये डेमन स्पिरिट वही है, जब एक डेमन को ये मारते हैं तब उनके अंदर से एक स्पिरिट निकलता है जिससे कि ये डेमन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको ही डेमन स्पिरिट बोला जाता है। नियली गूबे की इस तरह के आंसर से काफ़ी खुश होता है और उसे बोलता है, तुम तो बड़े अच्छे हो। और उसे बोलता है, ध्यान रखना कि मुझे किसी भी तरह के डेमन स्पिरिट चाहिए, वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, कुछ भी हो। और फिर गूबे बोलता है, क्या सच में तुम्हें ताकतवर और कमज़ोर दोनों तरह के डेमन स्पिरिट चाहिए? तो वहाँ पे नियली उसे बोलने लगता है कि जो हो सके, जितना मोर हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। और फिर गूबे उसे समझाने लगता है कि इस डेमन स्पिरिट, ये जो डेमन स्पिरिट है ये यहाँ पे ड्रैगन मार्केट रिलम में बहुत ज़्यादा मिलता है। और कुछ कुछ तो इतने पावरफुल डेमन स्पिरिट होते हैं जिनके लिए काफ़ी कुछ देना पड़ता है। और ज़्यादातर वो लोग ड्रैगन ब्लड के होते हैं वो डेमन स्पिरिट, इसलिए वो काफ़ी महंगे होते हैं। क्या तुम्हें उस तरह के भी डेमन स्पिरिट चाहिए? नियली गूबे की इस तरह की बातों को सुन के बोलने लगता है कि मुझे ड्रैगन ब्लड इनहेरिटेंस होने वाले डेमन स्पिरिट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चाहिए जितना हो सके उतना ड्रैगन स्पिरिट हो। तो भी गूबे उसे और समझाने लगता है कि किंतु बस जो ओरिजिनली नॉर्मली जो डेमन स्पिरिट होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो देखा जाए तो बेकार ही होते हैं। क्या सच में तुम्हें वही चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बेटर वाले भी ढूंढ सकता हूँ। तो नियली उसे बोलने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद के खुद बना लूँगा। और वो बोलता है, तुम बस इतना ध्यान रखो मुझे जितना हो सके ज़्यादा मिले। नियली बोलने लगता है कि मेरे लिए बहुत सारे डेमन स्पिरिट को कलेक्ट करो और मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। और जितना हो सके उतना भी पे करूंगा, जितना तुम बोलोगे मैं बाद में उतना पे कर दूंगा। पर ध्यान रखे जितना हो सके उतना डेमन स्पिरिट होना चाहिए। गूबे उसे बोलने लगता है, बिल्कुल। फिर गूबे उसे फिर बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे डेमन स्पिरिट यहाँ पे होंगे, क्योंकि लॉन्गजियो रिलम में ज़्यादा पावरफुल डेमन स्पिरिट होते हैं। अगर तुम्हें डेमन स्पिरिट इस तरह के ऑर्डिनरी भी चाहिए तो मुझे इसे लाने के लिए स्मॉल वर्ल्ड को जाना पड़ेगा और मैं किसी लोगों को भेज सकता हूँ स्मॉल वर्ल्ड में। स्मॉल वर्ल्ड गाइज मैं वही बोल देना चाहता हूँ जहाँ से नियली यहाँ पे आया होता है, उसको हम स्मॉल वर्ल्ड बोलते हैं। या फिर कोई लो वाले रिलम जहाँ से छोटे मोटे डेमन स्पिरिट जो लेजेंडरी लेवल के होते हैं या फिर उसके ऊपर आसपास के होते हैं, उनके डेमन स्पिरिट को पाने की कोशिश में इन्हें स्मॉल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा गाइस। तभी नियली बोलने लगता है, तो फिर ठीक है, तो तुम अपने काम में लग जाओ। फिर तभी गूबे भी हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत मासूम की तरह बोलते हो, पर तुम्हें इस तरह की कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम भाई हैं, तो इस तरह की तुम्हें कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम ये भी मत भूलो कि तुमने मेरी बहन की हेल्प की थी, जिस वजह से मेरी बहन आज फिर से वापस चलने लग सकती है। तभी गूबे नियली को बोलता है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम जाके कुछ प्रिपरेशन करो। और फिर नियली उसे बोलता है, कोशिश करना इस तरह के मैटर को हम दोनों के बीच में रखना और जितना हो सके सीक्रेट रखना। तो गूबे उसे बोलता है, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगा।
तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें नियली को दिखाया जाता है जो बड़े ही सरप्राइज होते हुए किसी चीज़ को देख रहा होता है। और वो और कुछ नहीं, वो डेमन स्पिरिट होते हैं। वो मन में फिर बोलने लगता है कि गूबे ने तो एक दिन में ही 20,000 डेमन स्पिरिट को कलेक्ट करके मुझे दे दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और वो अपने काम में लग जाता है। नियली वहाँ पे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो जो चीज़ करने वाला था कि वो डेमन स्पिरिट के पावर को मर्ज करते हुए एक ताकतवर डेमन स्पिरिट बनाने वाला था। तो तभी वो सोचने लगता है कि यही सही मौका है कि इतने डेमन स्पिरिट है तो मुझे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। 2000 बार अगर मैं प्रैक्टिस भी करूं तभी भी कोई टेंशन की बात नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके डेमन स्पिरिट उसके डेमन ट्राइपॉड के अंदर जा रहे होते हैं और वो अपना ध्यान लगाते हुए उनके स्पिरिट को कंबाइन करने लग गया होता है। डेमन स्पिरिट डेमन ट्राइपॉड में धीरे धीरे जा रहे होते हैं और नियली भी बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा होता है। और नियली भी वहाँ पे देख रहा होता है और काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट के स्पिरिट मर रहे होते हैं, मतलब तबाह हो जा रहे होते हैं, वो बेकार हो जा रहे होते हैं। और नियली भी वहाँ बोलने लगता है ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। और ट्राइपॉड के नीचे हमें बहुत सारे डेमन स्पिरिट दिखाए जाते हैं जो बेकार हो गए होते हैं। और नियली भी मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं सडनली हाई क्वालिटी डेमन स्पिरिट के लिए इन्हें रिफ़ाइन करने की कोशिश करूं, ये तो बहुत जल्दी बेकार हो जा रहे हैं। और वो सोचने लगता है कि ये डेमन स्पिरिट जो भी स्पिरिट मर जा रही है उसकी स्पिरिट को वो अब्जॉर्ब भी कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि अब लगता है कि आगे ये बहुत जल्दी और आसानी से डेमन स्पिरिट को बना पाएगी, इस तरह की डेमन स्पिरिट के स्पिरिट को अब्जॉर्ब करने के बाद। तभी नियली काफ़ी खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि ये तो सच में सही है। और बोलने लगता है कि 2000 ऑर्डिनरी डेमन स्पिरिट से मैंने 30 गोल्ड लेवल की ग्रोथ रेट वाली डेमन स्पिरिट को बनाया है। और मैं गाइस आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये गोल्ड लेवल ग्रोथ डेमन स्पिरिट वही हैं जो एक पांडा जो नियली ने बनाया था पहले गोल्ड लेवल पे जाने के लिए। और ये 30 लेवल भी वही है, लेकिन गाइस ये ऑर्डिनरी डेमन स्पिरिट है। उसके बाद वो सोचने लगता है इस तरह की ऑर्डिनरी डेमन स्पिरिट के गोल्ड लेवल ग्रोथ रेट की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, भले ही पावरफुल लोग और रिच बंदे इसको बहुत नीचे की तरह देखेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कीमती दाम में बिकेगी।